नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अगला प्रश्न यह रहा, पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों, आरआरबी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पेसमेकर का संबंध हार्ट यानी हृदय से है। दोस्तों, पेसमेकर एक गति प्रेरक यह एक आर्टिफिशियल यंत्र है। यह हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न यह रहा, पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है? एसएससी 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सक उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? एसएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धमनी यानी आर्टरी। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर तथा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, सोते समय रक्त के दाब में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। सोते समय रक्त दाब घटता है। अगला प्रश्न यह रहा, रक्त दबाव मापक यंत्र इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगला प्रश्न यह रहा, जार्विक 7 क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल हार्ट है यानी कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न यह रहा, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हृदय से है। दोस्तों, हृदय से लब डब की आवाज़ आती है। अगला प्रश्न यह रहा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए लगभग कितना समय का लगता है? इसका सही उत्तर है 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? एसएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 72 बार। अगला प्रश्न यह रहा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अगला प्रश्न यह रहा, नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमनी से नापा जाता है, जिसको पल्स या नब्ज भी कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना होता है? यूपीपीसीएस 1991 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका सही उत्तर है 80 mm ऑफ Hg डायलोस्टिक प्रेशर होता है और 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अगला प्रश्न यह रहा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप इनमें से क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 रहना चाहिए, जबकि रक्तचाप दौड़ने के कारण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? इसका सही उत्तर है लगभग 2 अरब बार। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन 1, पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। अगला प्रश्न यह रहा, शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर एओर्टा। दोस्तों, महाधमनी या एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निलय यानी वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त शरीर के सारे ऊतकों में पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? इसका सही उत्तर है बॉडी वेट का लगभग 7% भाग होता है। अगला प्रश्न आपका यह रहा, मानव रक्त का पीएच कितना है? एसएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था और अक्सर ही यह प्रश्न पूछा जाता है।
इसका सही उत्तर है 7.4, यानी यह मनुष्य का ब्लड हल्का एल्कलाइन होता है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य इनमें से कौन करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 स्प्लीन या तिल्ली प्लीहा। अगला प्रश्न यह रहा, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्र कितनी भिन्नता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 91-92%। अगला प्रश्न यह रहा, रक्त में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों एसएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आरआरबी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों ब्लड फेफड़ा, लीवर और किडनी सब में ही शुद्ध होता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से होता हुआ शुद्ध होता है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 डायलिसिस कहते हैं। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही डायलिसिस करते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, रक्त में लाल रंग निम्न में से किनके कारण होता है? यूपी पीसीएस 1990 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न यह रहा, हीमोग्लोबिन में से निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों एसएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा रहता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी फुफ्फुस सिरा। अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यह रहा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इसका सही उत्तर है हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण ही शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगला प्रश्न यह रहा, मानव शरीर का रक्त बैंक इनमें से कौन सा अंग कहलाता है? दोस्तों यूपी पीसीएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 स्प्लीन या प्लीहा। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की जीके की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।